हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन, जो सिंपल ट्रांसलेशन है, यह किसी टेंथ से रिलेटिव नहीं है। यह 10th एंड 12th दोनों के लिए है, क्योंकि यह आप लोगों के लिए कंपलसरी है। क्योंकि आप इसको जान लीजिएगा तो आप अंग्रेजी में कुछ बोल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। इसलिए यह आपको कहीं नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ मैं ही सिखा रहा हूँ। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरा बनाया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे वीडियो को देख पाइएगा। चलिए, अब अपना बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा गया है, यहाँ देखिए, अब अपने कॉपी पर आ जाते हैं। यहाँ लिखा गया 10th और 12th का ट्रांसलेशन। यह ट्रांसलेशन है, यह सिंपल ट्रांसलेशन है, कोई टेंस से रिलेटिव नहीं है। इसका पहचान क्या होता है, और यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। टेंस तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जो ऐसे टीचर्स हैं जो समझाते हैं, पढ़ाते हैं, मगर ऐसा ट्रांसलेशन आपको कोई नहीं बतलाएगा। देखिए, पहला देखते, पहचान इसका क्या होता है। अगर कोई काम भूतकाल में मजबूरी की तहत, माने मजबूरी के तहत बार बार करना पड़ता था, यानी कि बार बार करना पड़ता था, उसका मन नहीं करता फिर भी उसे बार बार करना पड़ता है या करना पड़ता था, तो उससे इस प्रकार बनाता। अथवा देखिए, इसका दो गो पहचान हो जाता है। दूसरा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। देखिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे लगा रहे तो इसे इस प्रकार से बनाते हैं। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे लगा रहे तो उसे इस प्रकार से बनाते हैं, यानी कि इस प्रकार, यानी कि नीचे दिया गया स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम है। स्ट्रक्चर कहिए, इसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहा जाता है और हिंदी में बनाने का नियम कहा जाता है। तो अगर जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो इसे इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड टू, यानी कि दो बार हैड लगाते हैं। देखिए, आप कभी नहीं जानते थे कि किसी सेंटेंस में दो बार हैड का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो आप जान लीजिए कि हैड टू लगता है, दो गो हैड लगता है, बाद में टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर काम खत्म होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, फिर से पहचान को दोहराते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे लगा रहे तो उसे इस प्रकार बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए, लिखा गया एग्जाम्पल है। देखिए क्या लिखा गया है, मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता था, माने मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता था, उसका मन नहीं था फिर भी जाना पड़ता, यानी भूतकाल में, यानी कि था आ गया। जिस वाक्य में था आ जाए उसे पास्ट में समझते हैं, यानी कि भूतकाल में समझते हैं, भूत में समझते हैं। इसी प्रकार पढ़ता था, यानी कि भूत के बात किया जाता रहा है। मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता था, तो इसका हो जाएगा बनाने का नियम। पहले देखिए, सब्जेक्ट, इसमें इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा मुझे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मुझे को होता आई, मुझे का आई। बाद में ये सभी में हैड टू सभी में लगाना कंपलसरी है, तो हम इस यहाँ से उठाकर यहाँ हैड टू लिख देते हैं, हैड टू। और जाना के गो हो जाता है, तो जाना के गो, देखिए यहाँ V1
तो V1 खोजते हैं, तो यानी कि यह जाना, जाना है वर्ब है, तो भी तो गो का हो जाता है, जाना का हो जाता है गो। गो के बाद देखिए प्रीपोजिशन गो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है टू, तो यहाँ गो टू स्कूल एवरीडे यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। तो प्रतिदिन के स्कूल एवरीडे, अगर टाइम रहे तो टाइम हमेशा अंत में जाता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, मुझे घर जाना पड़ता था, मुझे घर जाना पड़ता था। तो इसका हो जाएगा मुझे का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हो जाएगा मुझे, सब्जेक्ट है तो मुझे के आई। देखिए हैड टू लगाना कंपलसरी है, इसलिए वहाँ से उठाकर हैड टू यहाँ लिख देते हैं। और फिर जाना के देखिए अब वर्ब ढूंढते हैं, तो देखिए जाना, जाना एक वर्ब है, तो यहाँ से वर्ब को उठाएं गो टू, तो यहाँ से टू लिख देते हैं। और मैंने बतलाया क्या है कि टू अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेना, नहीं सॉरी, गो अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेता है जिसको टू, गो अपने साथ टू को प्रीपोजिशन लेता है। और कहाँ जाता है यानी ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, घर जाता है, घर का हाउस हो जाता है, HOUSE हाउस। और तीसरा एग्जाम्पल के माध्यम से इससे हम बहुत अच्छा से आपको समझा देंगे, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब तीसरा देखते हैं, इसमें 5 एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तीसरा है मुझे रोना पड़ता था, मुझे रोना पड़ता था। तो मुझे इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आप तो सीख ही चुके हैं, इसमें सब्जेक्ट मुझे हो जाएगा। मुझे के आई होता है, और इसको हैड टू लगाना सभी में कंपलसरी है। अगर आप देखिए कि पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे लग जाए तो उसमें हैड टू लगाना कंपलसरी है, तो हम यहाँ से हैड टू लगा देते हैं। और रोना के विप होता है, विप माने रोना, तो रोना एक वर्ब है, तो वर्ब का फर्स्ट रूप यानी फर्स्ट फॉर्म लिखना है वर्ब का, तो यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं विप। अब देखिए अब चौथा है मुझे हंसना पड़ता था, मुझे हंसना पड़ता था। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मुझे यह सब्जेक्ट है, तो मुझे आई हो जाएगा। और हैड टू, मैंने बार बार कह रहा है कि हैड टू लगाना कंपलसरी, इसलिए हैड टू लगा देते हैं। और V1 यानी वर्ब कौन है, हंसना। देखिए वर्ब किसे कहते हैं मैंने बतलाया नहीं, अभी बतला रहा। वर्ब जिस शब्द में ना है, नी है, ने है लगा हुआ रहा है, तो उससे वर्ब कहते हैं। वर्ब रहता है, ये ना कि आप नाना नानी को कहे लगेगा कि वर्ब है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। हंसना जिससे कुछ काम होने का बोध हो, जैसे पढ़ना, रोना, हंसना, लिखना, ये सब काम करने का बोध होता है, तो उसे वर्ब होता है। तो इसमें हंसना वर्ब है, तो हंसना का लाफ हो जाता है, लाफ। तो इसका आई हैड टू लाफ, आई हैड टू लाफ, मुझे हंसना पड़ता था। और पांचवा है तुमको घर जाना पड़ता था, तुमको घर जाना पड़ता था। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, जी हाँ आप जानते हैं, इसमें सब्जेक्ट तुमको सब्जेक्ट हो जाएगा। तुमको घर जाना पड़ता है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तुमको के यू हो जाता है, यू। देखिए हैड टू लगाना सही में कंपलसरी है, हैड टू लगा देते हैं। और गो अपने साथ एक प्रीपोजिशन टू को लेता है, तो टू लगा देते हैं। और कहाँ जाता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता है कौन, घर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देते हैं हाउस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि आप मेरे बनाए गए वीडियो का यूज कर सकें। आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में इंतज़ार करिए।